जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम आपको इंद्रासन के देवी के बारे में बताएंगे और साथ ही उनका एक मंत्र भी आपको बताएंगे। इंद्रासन की देवी जो हैं वो धन दौलत देती हैं साधक को। इंद्रासन की देवी वशीकरण का कार्य भी बहुत अच्छा तरीका से करती हैं और ये मुख्यतः दो कार्य के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती हैं। एक तो धन दौलत प्राप्त करने के लिए और दूसरा वशीकरण करने के लिए। अगर आप साधक हैं तो आपको अगुआन में ब्रह्म बाबा को रखना पड़ेगा और उसके बाद इंद्रासन की देवी को, ताकि आपके पास कभी धन का कमी ना हो। बहुत ऐसा साधक होता है जो मसान को अगुआन रख लेता है, तो इससे उसको हानि ये होता है कि उसका काम तो होता है लेकिन उसको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि मसान जो है मैली विद्या के अंतर्गत आता है और जब साधक अपने साथ मैली विद्या के शक्ति को रखता है तो लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। इसलिए सोच समझ करके गुरु से आज्ञा ले करके क्रम अनुसार ही अपने पास शक्ति रखना चाहिए। अगुआन ब्रह्म को बनाइए, इंद्रासन की देवी को बनाइए, उसके बाद अपने जो कुल देवी कुल देवता हैं उसके बाद मसान इत्यादि को रखिए। तो आज हम आपको इंद्रासन के देवी के बारे में जो बताएं उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको जान करके ही साधना करिए। जो इंद्रासन की देवी हैं इनका जो स्थान माना गया है वो पुराना कुआं, अगर कहीं खेत में हो तो वहाँ इंद्रासन की देवी का वास होता है। और पुराने कुआं के पास अगर नीम का पेड़ हो तो वहाँ तो निश्चित रूप से ही इंद्रासन की देवी का वास होता है। इनका जो भोग होता है वो पंचमेवा, सफ़ेद मिठाई, इत्र, बेली चमेली का सफ़ेद पुष्प यही होता है। तो आप इन सब सामग्री के द्वारा इंद्रासन की देवी का पूजा करिए और उनका नॉर्मल सामग्री से हवन करिए। जो सामग्री है वो है धूप, तिल, इंद्र जौ, अरवा चावल, गुड़ और घी। इन सब को आपस में मिलाइए और उसके बाद आप इंद्रासन की देवी का मंत्र का जप करिए प्रतिदिन 108 बार। जो मंत्र है वो इस प्रकार है। इंद्रासन की देवी इंद्र की प्यारी, बिनती सुनो हमारी, धन के भंडार भरो मेरे कारज करो, दुहाई इंद्र देवता के, दुहाई गुरु बृहस्पति के, दुहाई माता भगवती के। इस मंत्र का जप आप करते रहिए और हवन करते रहिए। अगर आप पुराने कुआं के पास इसका जप नहीं कर सकते हैं तो आप इसका जप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन कुआं के पास करने पर ये जो सिद्धि है आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा और जो घर में करिएगा तो आपको बहुत समय लगेगा। इनका जो पूजा है वो शुक्ल पक्ष के किसी शुक्रवार से प्रारंभ करिएगा, रात्रि में या दिन में। इनका कोई विशेष समय नहीं है। रात्रि में अगर करिएगा तो बहुत अच्छा है, और अगर आप विशेष रूप से इनका साधना सिद्धि करना ही चाहते हैं तो आप इसको 3 बजे सुबह में उठ के करिएगा, तो ये देवी जो हैं बहुत जल्दी जागृत हो जाएंगी। भोग में माता को मीठा पान भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए माता को मीठा पान चढ़ाना नहीं भूलिएगा। तो आप इंद्रासन की देवी का इस विधि से पूजा करिए और लाभ उठाइए।
और जो अगर कोई बात मेरा समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल।